ग्वालियर आचार्य श्री सुबल सागर महाराज के पावन सानिध्य में 11 नवंबर को पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें शहर के इतिहास में पहली बार अयोध्या नगरी फूल बाग मैदान में 11 से 16 नवंबर तक 24 तीर्थंकर पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ गज रथ महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर आचार्य श्री सुबल सागर महाराज एवं कई अन्य मुनिराज कार्यक्रम में शामिल होंगे। भगवान के 24 माता पिता 24 सौधर्म इंद्र और 24 धन कुबेर के साथ इंद्र इंद्राणी बनकर अनुष्ठान में शामिल होंगे। 11 नवंबर को कलश यात्रा निकाली जाएगी, वहीं 16 नवंबर को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की जाएगी। सुबल सागर महाराज ने बताया कि भिंड के बरासों में भगवान महावीर का सुमेरु पर्वत बनाया जा रहा है। क्योंकि भगवान महावीर का बरासों में 3 बार समोसरण आया है, इसलिए यह भूमि बेहद पवित्र है और यहाँ देश भर से जैन श्रद्धालु आते हैं। आचार्य सुबल सागर महाराज ने बताया कि यहाँ जो भी धनराशि दान के रूप में प्राप्त होगी, उससे सुमेरु पर्वत और उसके आसपास अस्पताल सहित अन्य सामाजिक कार्य किए जाएंगे। 11 से 16 नवंबर तक अयोध्या नगरी में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सुबह अभिषेक, शांति धारा, प्रवचन, गर्भ क्रिया होगी। शाम को आरती, नाभिराय का दरबार, माता मास देवी के 16 स्वप्न और 56 कुमारियों के भेंट कार्यक्रम होगा। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने, ठहरने और खाने की व्यवस्था भी समिति ने की है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है। भगवान के 5 कल्याणक होते हैं: गर्भ, जन्म, तप, निर्वाण और मोक्ष। ये 5 कल्याणक होते हैं। भगवान के 5 कल्याणक, भगवान तो हमारे बीच में नहीं है। स्थापना निक्षेप करके भगवान की प्रतिमा जो बनाई जाती है, उस प्रतिमा को प्रतिष्ठा की जाती है, जिसको पंच कल्याणक बोले जाते हैं। भगवान की प्रतिष्ठा, माँ प्राण प्रतिष्ठा उसमें दी जाते हैं। अन्य संप्रदाय में जैसे वैष्णव संप्रदाय में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार की यहाँ दिगंबर जैन संप्रदाय में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम, यहाँ मंगल कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य, एक तो उद्देश्य भगवान का मूर्ति की प्रतिष्ठा मूल उद्देश्य, उसका विश्व शांति का मूल उद्देश्य, जिसमें मंत्र आराधना की जाएगी। हम लोग सारे लोग, श्रावक लोग और मुनि लोग मंत्र आराधना करेंगे ताकि विश्व में शांति हो। और दूसरा, इसमें जो भी दान राशि लोग देंगे वह सब वहाँ वृद्धाश्रम, हॉस्पिटल, सुमेरु पर्वत और धर्मशाला आदि बनाने में उसका उपयोग किया जाएगा। जो हॉस्पिटल और जो बता रहे हैं आप, आश्रम वगैरह, तो कहाँ पर स्थित है? ये भिंड जिले में बरासों एक क्षेत्र है, ग्राम मेहगांव तहसील में पड़ता है। वह भगवान महावीर का समोसरण वहाँ आया था। भगवान महावीर का 3 बार समोसरण आया था, एक बार नहीं, 3 बार समोसरण आया था। वह भूमि आज भी इतनी ही पवित्र पावन है और आज भी कई लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। और श्रद्धा का केंद्र होने के कारण वहाँ लोगों का आवक जावक बनी हुई है। पिछले वर्ष 16 मार्च को मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास, सुमेरु पर्वत का शिलान्यास किया था। वो आ नहीं पाए किसी कारण, लेकिन वर्चुअल उन्होंने शिलान्यास किया और बहुत सारे मंत्री आदि वहाँ आए थे और ददरगांव धाम के जो महंत हैं वो भी यहाँ आए थे और बहुत अच्छे रूप में उस कार्यक्रम वहाँ संपन्न हुआ था। और वहीं पर सुमेरु पर्वत बनेगा और वृद्धाश्रम और भी सारी चीज़ें, योजनाएं वहाँ। ये कब से कब तक चलेगा? और अभी ये कार्यक्रम जो है 11 नवंबर से 16 नवंबर तक यहाँ चलेगा, फूलबाग मैदान में। कुल कितने संत रहेंगे? लगभग हम लोग 10 साधु हैं और त्यागी व्रती हैं। लगभग 30-40 त्यागी व्रती यहाँ रहेंगे। पिछी परिवर्तन का भी आपने इसमें उल्लेख किया है। हाँ, क्या है इसका? पिछिका जो हमारे जीव रक्षा के लिए काम आती है। मोर के पंख की हम लोग पीछी बात साथ में रखते हैं। मोर का पंख कोमल होता है, जिससे किसी जीव का घात नहीं होता। ऐसे कोमल पंख से कभी हम लोग बैठते हैं, कोई वस्तु रखते हैं, उठाते हैं, तो उसे थोड़ा सा परिमार्जन करते हैं, उसको थोड़ा सा साइड से करते हैं ताकि कोई जीव हमारे बैठने उठने में दबे नहीं, मरे नहीं। क्योंकि हम लोग अहिंसा धर्म को विशेष रूप से मानते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करने के पीछे रखते हैं। वर्ष में एक बार पीछी का परिवर्तन करते हैं। इसमें कोई वीवीआईपी भी आने की संभावना है? उसमें सारे वीवीआईपी आएंगे, ये जानकारी कमेटी देगी, क्योंकि इस विषय में हम लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। ये कमेटियों का काम है किस किस को बुलाना है, कैसे बुलाना है।